क्या मेरा किसी फिरके से ताल्लुक होना चाहिए? आप हमें ज्वाइन कीजिए, हम सीधे रास्ते पर हैं। आप हमें ज्वाइन कीजिए, हम दूसरों से बेहतर हैं। आप हमें ज्वाइन कीजिए, हम आपको जन्नत में लेकर जाएंगे। मैं किससे पूछूं? मैं किसके पीछे चलूं? एक अल्लाह की किताब कुरान पाक है, जिसको दुनिया के सब मुसलमान हिदायत की किताब मानते हैं, मगर सब मुसलमान इसके अंदर की हिदायत जानते नहीं। क्योंकि हमने अपना हिसाब अल्लाह को देना है, लिहाजा देखते हैं कि अल्लाह अपनी किताब में सूरा नंबर 6 और आयत नंबर 159 में हमें क्या हिदायत देते हैं। या अल्लाह, इस आयत के मुताबिक तो हमारा किसी भी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। बेशक। मेरा एक सवाल है, अगर मेरा किसी फिरके से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए तो मेरी मजहबी शिनाख्त क्या होगी? कुरान में आपके हर उस सवाल का जवाब मौजूद है जो अल्लाह के नजदीक अहम है। आइए आपके इस सवाल का जवाब कुरान में देखते हैं। आप सूरा नंबर 22 और आयत नंबर 78 खोलिए। आप बताइए, इस आयत के मुताबिक हमारी मजहबी शिनाख्त क्या होनी चाहिए? इस आयत में तो मुसलमान के आगे किसी फिरके का नाम नहीं, यानी हमारी मजहबी शिनाख्त तो सिर्फ मुसलमान ही होनी चाहिए, जैसा कि अल्लाह के रसूल सिर्फ मुसलमान थे। बेशक, हम सिर्फ मुसलमान हैं। मेरा एक सवाल है कि अल्लाह उन लोगों को किस तरह देखते हैं जिन लोगों ने अपनी मजहबी शिनाख्त मुसलमान के आगे भी किसी फिरके के नाम के साथ रखी हुई है। जो लोग फिरके से ताल्लुक जोड़ते हैं वो अल्लाह की आयत के ऊपर अपनी या दूसरों की बात को ज्यादा अहमियत देते हैं। देखिए अल्लाह उनके बारे में सूरह नंबर 30 और आयत नंबर 31 और 32 में क्या कहते हैं। या अल्लाह, इस आयत के मुताबिक तो जो लोग फिरके का हिस्सा बनते हैं अल्लाह उनको मुशरिक कह रहे हैं। बेशक, अल्लाह फिरके का हिस्सा बनने वाले को मुशरिक कह रहे हैं, क्योंकि वो अल्लाह की आयत के ऊपर अपनी राय या अपने आबाओ अजदाद की राय या अपनी मजहबी रहनुमाओं की राय लेकर आ जाते हैं और फिरके का हिस्सा बन जाते हैं। इसका मतलब है कि फिरका वारियत तो बड़ा गुनाह है। यकीनन फिरका का हिस्सा बनना ना सिर्फ शिर्क है, बल्कि दुनिया में अल्लाह के अजाब का जरिया भी हो सकता है, जैसा कि सूरा नंबर 6 और आयत नंबर 65 में बयान किया गया है। मैं तो अपनी सोच में फिरका का हिस्सा बनकर जन्नत में जा रहा था, मगर अल्लाह तो फिरके का हिस्सा बनने वालों को मुशरिक कह रहे हैं और अजाब का जरिया बना रहे हैं। अब मैं इस शिर्क से निकलकर मुसलमान कैसे बनूं? इस सवाल का जवाब भी अल्लाह कुरान में सूरा नंबर 3 आयत नंबर 102 और 103 में देते हैं।
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کو مسلمان مرنا ہے تو ہمیں اللہ کی رسی یعنی قرآن کو پکڑ کر فرقہ واریت سے نکلنا ہے۔ یقیناً ہم نے ہمیشہ قرآن کو مانا ہے، مگر اب ہم کو قرآن کی ماننا ہوگی۔ اور اگر کوئی آپ کا فرقہ پوچھے تو کہیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمان ہو سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے صرف مسلمان؟ جزاک اللہ۔ اب میں اس ویڈیو کو شیئر کروں گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچیں، اور آج سے میں صرف مسلمان ہوں اور سب مسلمان میرے دینی بھائی ہیں۔